आई स्टार्ट विद यू ज़फ़र रहमान साहब, जो बात की है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी कह रहे हैं। सो क्या ये एक किस्म का एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि ये तमाम एक नेशनल फिनोमेना है, जबकि इसमें बहुत बेहतरी की जा सकती थी हुकूमतों की तरफ से? नहीं, मैं खैर ज़ुबैर उमर साहब की बात कर रही है ना जी आप? जी मैं उस पर तो कोई ख़ास कमेंट नहीं करूँगा। ज़ुबैर उमर साहब कोई इतने क्रेडिबल शख्स भी नहीं है। वो जिस तरह की जो ज़बान जिस जमात में रहते हैं उसको छोड़कर जाते हैं, उसके बारे में इस्तेमाल करते हैं, और अब भी वो ना उनकी कोई एक्सपर्टीज़ है इस शोबे के मुतालिक, और वे कुदरती आफत के बारे में कह रहे हैं कि जी तैयारियाँ ठीक नहीं थी। देखिए, कुदरती आफत उन ममालिक में जो हम तरक्की पजीर हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं। अगर आप जापान की बात करें, अगर आप अमेरिका की बात करें, सुनामी आया तो ज़ाहिर है उन्होंने तैयारी की बेहतर कोशिश की, उसका नुकसान जो है, उसका जो अंदेशा था उसको कम किया, लेकिन उस कुदरती आफत को रोक नहीं सके। अगर आज आप बात करें कि पाकिस्तान जो है, ज़ाहिर है आपको पता है कि हमारा रिवायती हरीफ भारत जो है, हम उसकी इस वक्त जो है तेल पर बैठे हुए हैं और भारत नेक के ऊपर है। अगर आज हम 8-10 लाख 12 लाख क्यूसिक पानी आ चुके हैं और उसके बावजूद आपके जो बेट के इलाके हैं वो ज़रूर ज़ेरे आब आए हैं, लेकिन आपके शहरों को बचाया गया है। तो ज़ाहिर है आपके पास एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, इरीगेशन का निज़ाम मौजूद था। फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर आप इसको 12 लाख से 18 लाख क्यूसिक पर भी ले जाएं, अपने बैराजेस को, अपने डैम्स को, अगर भारत ने आबी जारियत आप पर मुसल्लत करनी है और वो आपकी नेक पर बैठा हुआ है और आप उसकी टेल पर हैं, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? दुनिया में जो भी ममालिक, ये बात आपकी ठीक है, बट मेरा एक क्वेश्चन है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब पीएमएल ज्वाइन करने से पहले क्रेडिबल नहीं थे या उसके बाद क्रेडिबल नहीं है, छोड़ने के बाद? देखिए जी, वो कहते हैं आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, और एक पड़ा हुआ पत्थर जो है भारी होता है। मैं उन दिनों ज़ाहिर मुझसे बाहर था, उस पर किसी टॉक शो में कमेंट नहीं कर सका, लेकिन जो ज़ुबैर साहब ने बात करते हैं हमेशा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मरियम नवाज साहिबा का स्पोक्स पर्सन था और मुझे कहा गया कि उस जनरल बाजवा से जाकर आप बात करें। ये छापा बरदार टाइप सियासतदान हैं और मुझे खुद इस बात का पता है। आप इसको इस तरह समझें कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैंने इस बात की तस्दीक की हुई है। इन्होंने खुद आकर कहा कि जी मुझे, हम मियाँ नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहिबा को आकर कहा कि जी मेरे जनरल बाजवा से बड़े पुराने मरासिम हैं और जनरल बाजवा साहब से मैं बात कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहें तो, और वो भी बात करना चाहते हैं। और उस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ना इन्हें हाँ कहा ना कहा, खामोश रहे इनकी बात सुनने के बाद। और फिर उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पास जनरल बाजवा का नंबर नहीं था और मैंने किसी अपना नंबर उनका मंगवाया या उनके स्टाफ अफसर को मैंने कन्वे किया कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को पैगाम लेकर आना चाह रहा हूँ। तो अगर इनके पुराने दोस्त थे, बचपन से इनका ताल्लुक था, तो वो बात नहीं, तजादात पर मबनी बातें हमेशा करते हैं। और मेरा हमेशा एक असूल रहा है, आप सियासी जमातें छोड़ भी देते हैं, लोगों से आपका इख्तलाफ भी हो जाता है, लेकिन जहां आपने एक प्लेट में खाया हो, जहां बैठ एक बात की हो, तो फिर आप उसका ग्रेस से जिक्र भी नहीं करते। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने एक क्लैरिफिकेशन दी है। आई एम अस्यूमिंग कि आपने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, आप उनके बिहाफ पर दे दें, वो स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं, आपने कहा है, तो दैट्स मेजर न्यूज़ अगर देखा जाए तो। जी, और लेकिन थोड़ी सी तफसील अगर आप कहें तो बता दें। क्यों चुप रहे, क्यों मना नहीं किया? जिस तक एक वोट को इज्जत दो की चल रही थी बाकायदा कैंपेन, वो एक अलग बात है, बट आपने अपनी खबर दी है। बट माय क्वेश्चन है इसके, आपको ये लगता है कि किसी से अगर कोई किसी पार्टी में रहे हैं तो उस पर तनकीद ही ना करें? ये तो बड़ी डिक्टेटोरियल सी बात नहीं है। तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए आप फरिया, आप माशाल्लाह पाकिस्तान के तमाम सफेवल के चैनल्स पर रही हैं और जाहिर है आज आप इस चैनल में बैठी हुई हैं। अगर आप किसी इशू पर तनकीद करें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आप चैनल के मालकान, चैनल की मैनेजमेंट के साथ ऑफ द रिकॉर्ड कोई एडिटोरियल पॉलिसी के हवाले से आपने अपने नुक्ता नज़र दिए हों, उस पर इख्तलाफ हुए हों और बाद में आप जो है उस चैनल को डिफेम करने के लिए उन बातों का जिक्र करें जो कि आपका जो खानदानीपन है वो इजाजत ना देता हो, तो वो नामुनासिब चीज़ होती है। मैं आगे गेस करना चाहती हूँ, ये भी बता दीजिएगा ज़फ़र साहब कि क्या ये जो आपने बात की है, यही ओपिनियन नवाज शरीफ साहब का भी है? Does he feel the same about ज़ुबैर साहब? जी, मैं आपको, मुझे नहीं पता, मियाँ नवाज शरीफ साहब इंतहाई ग्रेसफुल शख्स हैं, वो लोगों से उनका अगर कोई उनको छोड़कर चला जाए वो तो कमेंट भी नहीं करते, जुल्फ़िकार खोसा, हामिद चट्टा, चौधरी बिरादरान। लेकिन चूंकि ज़ुबैर साहब मुसलसल एक झूठ बोलते आ रहे थे कि जी मुझे कहा गया और मुझे स्पेशल भेजा गया, और फौजी क़यादत तो कहते थे कि मेरे मियाँ साहिबान से बहुत ज़्यादा मरासिम हैं, और मियाँ साहिबान के सामने, मियाँ नवाज शरीफ साहब के सामने, मरियम नवाज साहिबा के सामने
शो ये कर रहे थे कि मेरे वो क्लास फेलो हैं या पुराने कोई दोस्त हैं, ये टोटल झूठ पूरी थ्योरी क्रिएट की। मियाँ साहब ने तो कभी इसकी तरदीद भी नहीं की, इवन कि इस मौजूद पर उन्होंने बात भी नहीं की। और मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो अपना एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का, उनके नाकिद भी इसको उनकी तारीफ करते हैं इस हवाले से कि वो जहां ताल्लुक होता है उसको निभाते हैं और उसको छोड़ते हैं, या कोई छोड़कर ठीक है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जुबैर साहब आएंगे हमारे प्रोग्राम में। जुबैर खुद आए थे और जुबैर खुद कोशिश करते रहे। कभी उन्हें मियां नवाज शरीफ साहब ने, कभी मरियम नवाज साहिबा ने नहीं कहा कि आप जाकर उन्होंने कोशिश बड़ी कामयाब की, वैसे हम कह सकते हैं उनकी कोशिश बड़ी कामयाब साबित हुई। उन्हें मुझे इस बात का भी पता है क्योंकि जनरल बाजवा से भी कोई मरासिम नहीं थे। वो भी उसको खाली चूरन बेच रहे थे, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी हैसियत ही नहीं थी। जनरल बाजवा के किसी पर्सन या किसी बंदे से इस बात की तस्दीक कर लीजिएगा। वो स्कूल में शायद रहे इकट्ठे, बट ये आपका ओपिनियन आ गया। आप कह रहे हैं कि इस बात की क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप इसे तस्दीक, आप जनरल बाजवा के किसी करीबी आदमी से तस्दीक कर लीजिएगा, कभी भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। सो कल वज़ीर आला KP के ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कालाबाग डैम के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। आज उसको PTI ने तो खुलकर डिसोन कर दिया है। पहले जरा PTI ने क्या कहा वो देख लें। कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं। देखिए, पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाजे है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके हवाले से दो सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं। जब तक इस पर सियासी हमआंगी नहीं होती, हर एक को इत्मीनान नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है। शहर साहब, ऑब्वियसली शेख रशीद साहब ने बयान भी दिया कि सिंध को रिजर्वेशन है इसके ऊपर। मैं देखती हूँ कि जब भी कालाबाग डैम की बात आती है तो लोग अजीब अजीब से बयानात देते हैं। हम आहंगी यही हुई है ना, 3 सूबों ने कहा है कि नहीं बनना चाहिए, तो हम आहंगी है, नहीं बनना चाहिए पर हम आहंगी है। ठीक। और ख़ुद KP असेंबली में 3 दफ़ा ये रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो चुकी है कि कालाबाग डैम बनना चाहिए। और वही लोग हैं ना, PTI में वही लोग आए ना जो पहले दूसरी पार्टीज में थे, अलग से तो नहीं आए, मोस्टली पीपल्स पार्टी से आए। तो कालाबाग डैम जो है वो सिर्फ सिंध के लिए नहीं, वो KP के लिए भी नुकसानदेह है। नौशहरा और मर्दान और बहुत से इलाके जहाँ थोड़ी बहुत भी जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसके लिए नुकसान होगा। कहते हैं कि नौशहरा कि तो डूब जाने का भी ख़तरा होगा। तो एक तो ये है कि एक मसला पाया जाता है PTI में कि कोई बयान दे देता है और उसमें चीफ मिनिस्टर KP है, वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, उनका ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। अब उनकी पार्टी से ही जब ये बात आ गई। और दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए, पहले सेगमेंट की तरह डिट्रैक हो गए। स्टडी ये बताती है कि जो बड़े डैम है ना, वो जो है ना वक्त के साथ साथ वो सही नहीं है उनका होना, छोटे डैम बनने चाहिए। और दुनिया छोटे डैम्स बना रही है, लेकिन ये जो फ्लड आया है जो अब सिंध की तरफ जाएगा, इसका कालाबाग डैम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये जितना पानी बह रहा है ये फील्ड में बह रहा है, इधर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें डैम बनाया जा सके। बाकी 18वीं तरमीम के बाद छोटे डैम सूबाई सब्जेक्ट हो गए हैं। और PTI के तो अपने मैनिफेस्टो में पता नहीं 3000 डैम थे शायद। तो पर जब भी सैलाब आता है कालाबाग डैम की क्यों डिबेट शुरू? बस ये एक लोगों का एक पॉइंट है जो नहीं पढ़ते, जो स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो ये कहते हैं देखें कालाबाग डैम बना तो आपका जो ये है बलूचिस्तान ये तो खुश्की हो जाएगा। तो 3 सूबों की हमआंगी इस पे है कि नहीं बनना चाहिए। और 3 सूबों में जाहिल लोग तो नहीं रहते ना, सबने टेक्निकली एक स्टडी कराई है। अब रही बात दयामेर भाषा डैम है, ये रास्ते में आता है, ये बनना चाहिए। मुंडा डैम है। तो बाकी सिंध ने तो देखिए थर तक में घुरानो डैम बनाया है, दरावड़ डैम बनाया है और बहुत सारे डैम बनाए। तो मैं ये समझती हूँ कि डैम बनाना कोई आसान बात नहीं है, 15 से 20 साल लगते हैं। और हमारा मुल्क इस वक्त डेवलपिंग कंट्री है, हम ये बड़े डैम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जितने बड़े डैम हैं दुनिया में वो ख़त्म करके छोटे बनाए जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात जो आपने ज़ुबैर उमर साहब की कोट की थी, देखें ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज है इस वक्त और इंटरनेशनली हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनली ये एक स्टडी है और लोग इसको, हमने कभी बचपन से इतनी एज हो गई क्लाउड बर्स्ट नहीं सुना था, लेकिन अब क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके ऊपर स्टडी यही कह रही है कि नहीं पता चल रहा। बिजली हम बचपन से सुन रहे हैं कि भाई काली चीज नहीं बाहर निकालो, बाहर मत जाओ, यहाँ तक के घर के बड़े बूढ़े ये भी कहते थे घर का बड़ा बच्चे को बाहर ना निकालो। तो आज तक उसको स्टडी नहीं हो सकी कि कब गिरेगी, किस पे गिरेगी। उमरकोट में ये अब बहुत ज़्यादा बिजली गिर रही है मुसलसल, तो ये अभी तक ये पता नहीं चल सका है। तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि ज़ुबैर उमर साहब अच्छे आदमी हैं जैसे भी हैं, लेकिन उनकी क्लाइमेट चेंज पे या क्लाइमेट पे स्टडी आई थिंक इतनी थॉरली नहीं है। पाकिस्तान का एक प्रोग्राम बना है रिचार्ज प्रोग्राम है, रिचार्ज पाकिस्तान, हमें उसे देखना चाहिए, हमें एडॉप्टेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे जो समर है वो बिफोर द टाइम स्टार्ट हो रहा है, हमें अपने एग्रीकल्चरल हैबिट्स जो हैं उन्हें चेंज करना होगा कि किस वक्त हमने गंदम बोनी है, किस वक्त हमने काटनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें जाना चाहिए। But that is the government's job. और दूसरी बात ये है कि जहाँ तक इंसान ने इसमें किया है, वैसे तो ये नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन मैन मेड भी इस तरह से है कि G20 कंट्रीज़ जो हैं, जो उन्होंने जो है एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ की हैं, उसमें पाकिस्तान की 1% भी नहीं है, लेकिन उसको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिंध को पड़ा है। और जहाँ तक बात है कि देखिए हमारी भी एक रिजर्वेशंस ये थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट में जब हम गोदरेज साहब को लेकर आए थे, बिलावल साहब, और उन्होंने पूरा सिंध दिखाया था, तो उन्होंने कहा था ये पानी तो नहीं निकलेगा, और मियां शहबाज शरीफ ने भी कहा था, लेकिन सिंध ने निकाला और अब तक 6 लाख से ज़्यादा घर बनाए हैं। लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें ये शिकायत हुई थी कि आपने PSDP के बजट में इसको एड्रेस ही नहीं किया कि आपने फेडरल ने क्या हिस्सा डालना है और फेडरल का क्या प्लान है फॉर द रिहेबिलिटेशन। यहाँ तक कि सिंध में ही नहीं आया था सैलाब, आपके पंजाब, साउथ पंजाब में भी आया था, लेकिन सिर्फ सिंध नहीं कहा कि हम घर बनाएंगे। तो वो बात उनकी सही है, लेकिन ये कि इंसान का एक ये भी बड़ा गलत काम है, वो भारत में भी है, वो सारे मुल्क जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इसी वजह से गुर्बत भी है कि उसके जो लोग हैं वो दरियाओं के किनारे क्योंकि आसानी से खेती हो जाती है। हो जाएगी, but let's come back to this what CM KPK said